जय हिंद, सबको मेरा नमस्कार। आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हम बात कर रहे थे संविधान की, जो कि हम पढ़ रहे थे। संविधान में मूल अधिकार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जो कि हम एक तैयारी के उसमें लगे हैं। एसएससी जीडी सीजीएल सीएचएसएल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल जो आने वाली है, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण क्लासेस हो सकती हैं आपके लिए। जो बच्चे अभी नए हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप सारी क्लास को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, हम इस आर्टिकल पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में हम आर्टिकलों की चर्चा कर रहे थे, जो कि हम भाग 3 पढ़ रहे थे। मूल अधिकार के बारे में चर्चा कर रहे थे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो कि हमको पढ़ना है 12 से लेकर के 35 तक। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक हमको मूल अधिकार की बातें समझाई गई हैं कि मूल अधिकार में ये चीज़ें हमको मिलेंगी। हम बात करेंगे आज आर्टिकल 23, 24। मैं धीरे धीरे क्लासेस लेके आता हूँ, धीरे धीरे बात करता हूँ, जो कि जिससे कि आपको एकदम बेसिक लेवल से समझ में आ जाए। तो उस बेस से हमको कार्य करना है कि आगे भी कंपटीशन में हम इस चीज़ की तैयारी बिना पढ़े, अगर आज हम पढ़ लेंगे तो आगे हम उस चीज़ की आगे भी तैयारी कर सकें। तो उस बेस से हम कार्य कर रहे हैं, जिससे कि आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी और होगी भी। आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, आर्टिकल 23 में हमको ये बताया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का मतलब पहले समझिए साथियों, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका मतलब क्या बताया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार को हमको आर्टिकल 23 और 24 ये बताता है। आजकल के जो मजदूर होते हैं उसके बारे में अगर हम हिंदी में बात करें कि आजकल के जो बच्चा लोगों मजदूर होते हैं उनके बारे में ये आर्टिकल बताए गए हैं, जो कि संविधान में ये चीज़ बताया गया है कि आर्टिकल 23 और 24 मज़दूरों के बारे में डिस्कस करता है। मज़दूरों के बारे में एक अधिक से अधिक जानकारी और उनको पावर देने के लिए ये आर्टिकल 23 और 24 अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, तो बाल श्रम शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो बच्चा शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हमको आर्टिकल 23 और 24 बताता है। आर्टिकल 23 कहता है कि बालात श्रम मतलब होता है जबरदस्ती श्रम। जबरदस्ती की बात करें, एक शब्द का अर्थ समझिए। एक लाइन में ये चीज़ दिया गया है, जिससे कि मैं इसको आपको एक लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बातें इसको एक हेडिंग से इंट्रोडक्शन के रूप में समझने की कोशिश करें कि बालात श्रम, जबरदस्ती श्रम। जबरदस्ती भैया जो श्रम होंगे ये मजदूरों के बारे में बताया जा रहा है। जो भी मतलब कि बालात श्रम मतलब कह सकते हैं किसी से हम जबरदस्ती श्रम नहीं करवा सकते। क्या करवा सकते हैं? जबरदस्ती उससे हम काम नहीं ले सकते, ये बताया गया है। 23 यही कहता है कि बालात श्रम मतलब जबरदस्ती कार्य हमसे नहीं करवाया जा सकता। बेरोजगारी, बिना वेतन। बेरोजगारी का अर्थ होता है बिना वेतन। भैया बेरोजगारी का मतलब ये हो जाता है कि बेरोजगार, आजकल बहुत लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, जिससे काफ़ी लोग बिना वेतन की बात करें तो हम कह सकते हैं, अगर ये सब तो मान लीजिए सिटी वगैरह में नहीं होता होगा। जो बच्चे मुझसे सिटी से जुड़े हुए हैं, जो गांव से जुड़े हुए हैं, वो अधिक उन लोगों को मतलब पता होता है। गांव वाले बच्चों को ये चीज़ अधिक जानकारी होती है। भैया लोगों गांव में जो होता है, जो सिटी से हैं, अगर वो समझ लें कि बिना वेतन, कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई गांव में बड़ा ठेकेदार है, पहले उसके मान लीजिए किसी के पास बहुत ढेर सारी ज़मीनें थी, और वो क्या करता है कि जो छोटे छोटे होते हैं ज़मींदार, मान लीजिए कोई मज़दूर होता है, उनसे गए, क्या किए कि जो बड़ा वाला ज़मींदार होता है, उसको पहले ज़मींदार होते थे, ऐसे लोग होते थे, तो उनसे क्या करते हैं कि उनसे पैसे ले लेते हैं। समझिए, इसको मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। बिना वेतन के बेरोज़गारी जो होती है, इसको समझिए। मतलब कि जब उनसे पैसे ले लेते हैं तो वो पैसे जो होते हैं, अगर मान लीजिए छोटा वाला किसान ले लिया उस बड़ा किसान से, जो ज़मींदार है उससे किसान कोई ले लिया, और जब वो किसान जो होता है वो अगर वो नहीं दे पाता तो उससे क्या होता है कि बिना वेतन वो जो बड़ा वाला ज़मींदार होता है, अगर वो मांगने गया, अगर वो छोटा वाला ज़मींदार जो होता है वो अगर नहीं दे पा रहा है, तो वो क्या करते हैं कि अपने बंधक में बनाते हैं। तो वहाँ पर दो घटनाएं होती हैं कि बिना ज़बरदस्ती श्रम करवा लेते हैं।
जब ज़बरदस्ती श्रम करवाते हैं, मतलब कि अपने ज़मीन में ज़बरदस्ती तरीके से कहते हैं कि चलिए आप हमारे ज़मीन में कार्य करिए, वहाँ पर बिना वेतन भी देते हैं, मतलब कि वेतन भी नहीं देते हैं, मान लीजिए ब्याज के रूप में काटते हैं। गांव में भैया जो भी देगा आपको तो वो ब्याज के रूप में आता है, तो बिना वेतन से भी कार्य करते हैं, मतलब बिना वेतन से भी आपको कार्य करवाएंगे, मतलब हम आपको वेतन नहीं देंगे, आपने हमारा पैसा लिया है तो आप ये वेतन हम नहीं देंगे आपको। तो वो चीज़ यहाँ पर यही चीज़ बताता है आर्टिकल 23 कि आप किसी से ज़बरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते और बिना वेतन के आप कार्य नहीं करवा सकते, पर रोक लगाई गई है। क्या हो गया है? आर्टिकल 23 बिना ज़बरदस्ती श्रम और बेरोज़गारी बिना वेतन पर रोक लगाया गया है। आर्टिकल 23 हमको ये चीज़ें बताता है। समझ में आ गया? अगर हम दूसरी भाषा में बात करें कि यहाँ पर किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात् श्रम या बेरोजगारी कराया जा सकता है। अब भैया राष्ट्रीय सुरक्षा, मान लीजिए कोई देश की सुरक्षा है, तो वहाँ पर आपको बिना वेतन के और वहाँ पर बलात् श्रम मतलब आपसे ज़बरदस्ती कार्य लिया जा सकता है। क्या कर लिया जा सकता है? कार्य लिया जा सकता है। अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, राष्ट्र के हित में कोई कार्य हो रहा है तो वहाँ पर ये काम आपसे करवाया जा सकता है। क्या करवाया जा सकता है? यहाँ पर करवाया जा सकता है बिना वेतन। बिना वेतन के मतलब ये भी हो जाता है कि अगर आप किसी के घर में काम किए, कोई मजदूर है तो किसी के घर में कोई काम कर दिया, वो वेतन नहीं देना चाहता, तो ये उनका एक बनता है, आज के डेट में बन रहा है श्रम कार्ड। नाम सुने होंगे आप, श्रम कार्ड बनता है, जिससे कि आप श्रम कार्ड के ज़रिए उसकी खिंचाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसकी खिंचाई कर सकते हैं जो वेतन नहीं दे रहा है। मतलब वो एक प्रकार से बेरोजगारी बिना वेतन पर ही वो श्रम कार्ड आपका बनाया गया है, जिससे कि मजदूरों के लिए एक पकड़ बनी रहे। ठीक है साथियों, तो ये आपको आर्टिकल 23 ही बताता है कि ज़बरदस्ती आप किसी से कार्य नहीं करवा सकते और बिना वेतन के आप किसी से कार्य नहीं करवा सकते। आप भले कुछ भी करिए, लेकिन आपको जो है वेतन देना पड़ेगा यदि आप अगर करना चाह रहे हैं कार्य और आपसे ज़बरदस्ती कोई करवाएगा नहीं। तो ये आपको आर्टिकल 23 बताएगा। और ध्यान रखना कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में पूछ रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में बालात श्रम और ज़बरदस्ती मतलब कि बेरोजगारी भी करवाई जा सकती है, तो ये किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 23 ये चीज़ बताता है। अब देखिए आर्टिकल 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से आप जाएंगे ऊपर जाएंगे तो किशोरावस्था आ जाती है आपकी। 14 वर्ष से ऊपर जाएंगे मतलब कि 13 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक आपकी किशोरावस्था आ जाती है। जहाँ पर ये कहा गया है कि आर्टिकल 24 बताता है यही कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। जो बच्चा 14 वर्ष से कम है, आर्टिकल 23 यही बताता है कि जो बच्चे 14 वर्ष से कम हैं उनको मतलब कि खतरनाक काम, खतरनाक की बात करें कि जिसमें भैया जान मान जाने की संभावना हो या हाथ मान लीजिए कि कोई चीज़ दुर्घटना होने की संभावना हो, तो वो आपके आ जाएंगे खतरनाक काम में। तो वो चीज़ 14 वर्ष से कम बच्चों को करवाने की कोई इजाज़त नहीं है। ये आपका आर्टिकल 24 बताता है। ठीक है। अगर कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी चलता है कि भैया कोयला वोयला में, तो कोयला वोयला भी आपका खतरनाक कार्य है। कोयला वगैरह में जो बच्चे होते हैं उनका भी ये खतरनाक कार्य है, तो वो भी नहीं करवा सकते हैं, वो भी नहीं करवा सकते हैं। जिससे कि 14 वर्ष से अगर कम है तो वो भी, वहाँ पर भी उनसे काम नहीं लिया जा सकता। आप देखते होंगे कि कहीं अगर मजदूरी हो रही है तो वहाँ पर अगर कोई किसी प्रकार का कोई बात होती है तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि भैया कि वो किस अवस्था में है, 14 वर्ष से कम है, तो इन्हीं के तहत, यही आर्टिकलों के तहत उस पर या जो भी कार्य करवा रहा है उस पर जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, उसको पकड़ होती है, इसी की पकड़ होती है कि आप बालक से कार्य ना करवाएं। ठीक है, तो ये बात होता है। तो यही बताता है आपका 24 कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों से, खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। साफ सुथरा लिखा हुआ है, ये बात ध्यान रखना। यह आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर हम देखें कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो होंगे, अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे,
क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में नहीं लाया जा सकता, ये कौन सा आर्टिकल बताता है। या ये पूछ लेगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से आर्टिकल बताते हैं। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा 23 और 24, ये दो ऑप्शन दिए रहेंगे, मतलब एक में ही 23 और 24 दिए रहेंगे, 25 26 दिए रहेंगे। तो उस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। इंट्रोडक्शन के रूप में ये आपकी एक समझ लीजिए हेडलाइन के रूप में है, इसको आप अपने इंट्रोडक्शन आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। साथियों ध्यान रखना, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्या है कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत ना साथियों, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सितारों को अगर जगह छुड़वानी है ना, तो लग जाइए अपने कार्य में और लगे रहिए, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं कहता हूँ सबको मिलेगी, एक बार में नहीं मिलेगी, दोबारा मिलेगी, लेकिन मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो साथियों बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा इसके आगे मूल अधिकार के, जो कि मैं धीरे धीरे ये चीज़ लेकर चल रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट के रूप में समझ में आए, एक अच्छी तरीके से समझ में आए, इसलिए छोटी छोटी हम क्लास लेकर के चल रहे हैं। जो भी बच्चे मुझसे नए हैं अभी, वो जुड़ जाएँ, जल्द से जल्द चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरा नया नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं साथियों इसी जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।